हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आज जो है सीटेट वर्सेस टेट का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आज जो है सुनवाई हुई। तो क्या जो है अपडेट आ रहा है सीटेट को लेकर के, इस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही जो है सीटेट अनिवार्यता रद्द कर दी गई है, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन है। साथ में सुप्रीम कोर्ट का क्या बड़ा फैसला आया हुआ है, ठीक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और जो है एक जैसी परीक्षा का कोई मतलब नहीं है, ये जो है कोर्ट का आदेश आया हुआ है। तो क्या मामला है सब कुछ, और साथ में आज जो है सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उससे लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। क्या सीटेट को अनिवार्यता मिल गई है, यानी कि रद्द कर दिया गया है, सीटेट अनवैलिड हो गया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में आप लोगों को देने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। तो बात करते हैं सबसे पहले जो सुनवाई हुई। आप जानते हैं कि जो पहली सुनवाई हुई थी वो 3 सितंबर को हुई, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद जो नेक्स्ट सुनवाई हुई वो 10 सितंबर को हुई, उसमें भी जो है फाइनल रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि इसमें क्या हुआ, जो है कहा गया कि नेक्स्ट सुनवाई हम 11 सितंबर को करेंगे, फाइनल डिसीजन नहीं दे, मतलब जो है उस दिन यानी 10 सितंबर को जो है फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया था, क्योंकि काफ़ी जो है अपनी अपनी बात रख रहे थे। तो इस वजह से आज जो है फिर से सुनवाई हुई, और ये सुनवाई जो है 3 घंटे तक चली। तो 3 घंटे में क्या जो है निकल के इन्फॉर्मेशन आ रही है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सीटेट वर्सेस टेट का मामला जो है ये कहाँ से चला, झारखंड से। क्योंकि झारखंड में जो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ के लिए अगर शिक्षक बनना है तो आपको झारखंड टेट क्वालिफाई करना होगा। क्योंकि झारखंड में क्या है, सीटेट को अनवैलिड कर दिया गया है। सीटेट में जो है झारखंड में सीटेट वैलिड नहीं है। तो इसी वजह से कैंडिडेट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया। क्योंकि कहा कि अगर हम जो है टेट भी क्वालिफाई करेंगे और सीटेट भी, क्योंकि दोनों सेम है। सीटेट का मतलब है सेंट्रल लेवल का, यानी केंद्रीय परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, कहीं भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे KVS है, MR है, तो उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। एकलव्य वाला जो विद्यालय होता है उसमें हम अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन टेट का मतलब होता है कि हम अपने ही स्टेट में अप्लाई कर पाते हैं। तो इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि आखिर जो हमको टेट भी देना होगा तो जो सीटेट है इसको अनवैलिड कर देना चाहिए। तो इसी को लेकर के आज जो है सुनवाई हुई। अब उसमें जो है ये निकल के आ रहा है, क्योंकि दोनों पक्ष के अपनी अपनी बात रखी गई। कहा यह गया कि सीटेट क्या है, केंद्रीय जो है पात्रता परीक्षा है। अगर कैंडिडेट एक बार सीटेट क्वालिफाई कर लेता है तो किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकता है। इसमें जो है ज़्यादा कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि किसी जो है अदर स्टेट में भी जा कर के वो ज्वाइन कर सकता है, शिक्षक बन सकता है, ठीक है। लेकिन कहा गया कि ये मान के चलिए कि अगर कोई कैंडिडेट अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाता है तो वहाँ के वो कल्चर से अवगत नहीं होता है, वहाँ की लैंग्वेज से अवगत नहीं होता है, वहाँ का रहन सहन जो है उससे अवगत नहीं होता है, तो बच्चों को कैसे ट्रीट करेगा, ठीक है, ये भी एक सवाल उठा। लेकिन वहीं पर एक ये भी बात कही गई कि सपोज दैट, जैसे कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आ रही होती है, ठीक है, वो अगर वो किसी दूसरे स्टेट जाते हैं पढ़ाने तो उसमें क्या है, वो वहाँ के भी कल्चर को इंक्लूड कर रहे होते हैं, बल्कि बेस्ट टीचर। क्योंकि सीटेट जो है किसी भी कहीं भी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमको ज़्यादा अवसर मिल रहे होते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट टीचर को भी जो है मौका दे पाएँ, ठीक है। तो सीटेट अगर जो है वैलिड रहता है तो इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट को मौका मिलेगा। लेकिन वहीं पर टेट वाले जो टेट था उसकी तरफ से जब वो जो है वकील ने अपनी बात रखी, यानी कि जो अपनी बात रखी गई, तो उसमें ये कहा गया कि सीटेट और टेट दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि क्वालिफाइंग है। अगर आप टेट क्वालिफाई करते हैं तो आप अपने स्टेट में अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो आप अदर स्टेट में भी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। दोनों क्या है, सेम है। अब ये कहा गया कि अगर जो है सीटेट भी क्वालिफाई करना है, सीटेट के साथ साथ अगर टेट भी क्वालिफाई करना पड़ रहा है, तो इससे बेटर है कि सीटेट को अनवैलिड कर देना चाहिए। क्योंकि सीटेट की वजह से जो है अगर कैंडिडेट किसी अदर स्टेट में अप्लाई करता है तो वो वहाँ के कल्चर से अवगत नहीं होता है, तो बच्चे को कैसे ट्रीट करेगा, ठीक है, ये भी बात रखी गई। और वहीं पर यह भी कहा गया कि अगर सीटेट जो मतलब टेट जो है, अगर हम टेट क्वालिफाई कराएंगे, ये राज्य पर डिपेंड होना चाहिए कि वो जो है टेट मानता है या नहीं मानता है।
देखिए सभी की राज्य की अपनी अपनी है। अगर राज्य अगर डिसाइड कर रहा है, यानी स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो टेट को क्वालिफाई करता है, टेट को वैलिड मानता है या फिर सीटेट को। जैसे कि बिहार है, अब बिहार में जो है अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो भी आप अप्लाई करते हो, अगर आपका एस्टेट क्वालिफाई है तो भी वहाँ पे आप शिक्षक बन सकते हो। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, झारखंड में ऐसा नहीं है, वहाँ के लिए आपको झारखंड टेट क्वालिफाई करना होगा। मध्य प्रदेश के लिए आपको एमपी टेट क्वालिफाई करना होगा। लेकिन जैसे यूपी, अब यूपी में भी जो है क्या है, सीटेट वैलिड है, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो भी आप अप्लाई कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो है राज्य पर डिपेंड होना चाहिए कि वो सीटेट को वैलिड मानते हैं या फिर टेट को वैलिड मानते हैं, ठीक है। अब ये जो है मामला चल रहा है क्योंकि कैंडिडेट ये चाहते हैं कि एक जो है इसमें रखा जाए, या तो टेट रखा जाए या तो सीटेट रखा जाए, क्योंकि दोनों सेम है और दोनों क्वालिफाई करने का कोई भी मतलब नहीं है। अब ये सुनवाई जो है लगातार 3 घंटे तक चलती रही, लेकिन क्या हुआ, फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया। आज भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फाइनल डिसीजन नहीं दिया। और इसमें जो है आपका जो एनसीटीई यानी कि सीबीएसई, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ही जो है एग्ज़ाम करवाती है, उस पर जो है उन्होंने भी अपनी बात रखी, यानी जो सुप्रीम कोर्ट में उनसे भी पूछा गया, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट रखा। कहा कि ये सीटेट जो है ये सेंट्रल लेवल का होता है, इसमें जो है केंद्रीय पात्रता परीक्षा होती है, जैसे आपका केवीएस हो गया, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, एकलव्य वाला जो विद्यालय हो गया उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए जो है सीटेट यानी सेंट्रल लेवल की जो भी वैकेंसी आती है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, उसमें सीटेट वैलिड है, उसके लिए सीटेट बनाया गया कि आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट में आज भी मामला जो है रुक गया, यानी आज भी जो है फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है कि सीटेट को वैलिड माना जाए या फिर सीटेट को अनवैलिड कर दिया जाए। देखिए आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सीटेट वैलिड होना चाहिए या फिर अनवैलिड हो जाना चाहिए। देखिए आई थिंक मुझे यही लगता है कि सीटेट को वैलिड रखना चाहिए, क्योंकि सीटेट से क्या है कि कैंडिडेट को, हर स्टेट को एक बेहतर से बेहतर टीचर मिलेगा। जैसे कि बिहार में, अब बिहार में जो है अदर स्टेट को मौका दिया जा रहा है, अब अदर स्टेट का मौका जब मिलता है तो बेस्ट से बेस्ट टीचर भी मिल रहे होते हैं, क्योंकि इसमें सभी को मौका दिया जा रहा होता है और हर कैंडिडेट के पास मौके ज़्यादा होते हैं, वो किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकता है। सपोज दैट जैसे यूपी, अब यूपी में 6 साल से वैकेंसी नहीं आई हुई है, ठीक है। अब यूपी में बहुत सारे कैंडिडेट हर साल डीएलएड क्वालिफाई करते हैं, बीएड क्वालिफाई करते हैं और टेट जो है सीटेट भी क्वालिफाई करते हैं। अब ऐसे में क्या है, अगर जो बीपीएससी है यानी बिहार में जो शिक्षक भर्ती आ रही है, अगर वहाँ पर सीटेट अनवैलिड हो जाता तो यूपी के कैंडिडेट वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते थे, ना तो अदर स्टेट के कर पाते, तो उनको मौका कम मिल पाता, ठीक है। इस वजह से जो सीटेड है, सीटेड की वजह से ज़्यादातर कैंडिडेट को मौका मिल जाता है, अपनी जो अदर स्टेट में वो अप्लाई कर लेते हैं, उनके पास क्षेत्र ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा अवसर होते हैं अपनी जॉब लेने के। तो सीटेट वैलिड होना चाहिए और वो डिपेंड होना चाहिए राज्य पर कि राज्य क्या डिसाइड करता है कि सीटेट वैलिड मानता है या फिर टेट वैलिड मानता है। आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो फाइनल फ्रेंड्स आज भी जो है सुनवाई नहीं हो पाई, यानी कि आज भी जो है मामला रुक गया है। अब कल फिर से इस पर सुनवाई होने वाली, जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको सारी ऑथेंटिक अपडेट जो है वो टाइम से मिलती रहे। तो सीटेट वर्सेस टेट का जो मामला है आज भी, यानी कि 3 घंटे मामला चला, लेकिन आज भी फाइनल नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी संदिग्ध है, यानी कि इसमें जो है थोड़ा सा भी अगर सीरियस नहीं लिया गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मान के चलिए जैसे कि अगर आपका सीटेट अनवैलिड हो जाता है तो क्या टेट आप हर स्टेट का टेट क्वालिफाई कर पाओगे, इम्पॉसिबल है। जैसे कि झारखंड टेट में 6 साल तक जो है ये नहीं माना गया कि सीटेट अनवैलिड रहेगा, लेकिन सडनली जो है उन्होंने क्या कर दिया, ये आदेश दे दिया कि झारखंड टेट आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी जाके आप यहाँ के शिक्षक बन पाएंगे। तो अगर सीटेट वैलिड रहता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये फाइनल कल ही हो पाएगा, यानी कल फिर से सुनवाई होने वाली है इस पर। तो जो भी अपडेट आएगा ऑफिशियल मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।